नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली 2 वीडियो में अगर आपने देखी हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, आप इसमें जो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इसमें आप जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो कैसे जो है वो पैसा अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आज मैं आपको जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है वो बेसिक जानकारी दूंगा, यानी कि बेसिक वो मैं बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा कि आप उन स्टेप को जो है वो फॉलो करके आप जो है वो कैसे अपना जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कैसे आप जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो शेयर मार्केट में पैसा जो है वो गवा देते हैं अपना, जो है वो हर बार बोलते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो तो एक जुआ है, इसमें तो प्रॉफिट बनता ही नहीं है, इसमें तो हर बार जो है वो लॉस ही हो रहा है। अब जब से हम ट्रेड कर रहे हैं, ये तो ऐसा है नहीं कि आज आप प्रॉफिट कर रहे हो कल हमेशा लॉस हो रहा है। बहुत सारे लोगों का यही है मानना है कि शेयर मार्केट में जो है वो पैसा डूबता ही है, शेयर मार्केट में जो वो प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको जो है वो नॉलेज नहीं है, पर्टिकुलर आप जो वो किसी की टिप पे काम कर रहे हो, जैसे यार उसने बोला था कि ये शेयर जो वो ऊपर जाएगा इसको बाय कर लेते हैं, पर ये तो शेयर नीचे चला गया, आप उसको जो है फिर और एवरेज में लगाने के लिए और उसमें पैसे डाल देते हो। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको जो बेसिक जो है वो 3 स्टेप्स बताऊंगा, आप उन 3 स्टेप को जो है वो रेगुलरली फॉलो करें और उससे आप जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो जरूर दबाएं, ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उनको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों 3 स्टेप्स के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें जो पहला स्टेप है वो है टूल्स। टूल्स यानी कि हथियार। इसमें हमें क्या मतलब, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा स्टॉक जो है वो बाय करना चाहिए। ये जो टूल्स हैं, ये हथियार जो हैं वो टेक्निकल हैं, ठीक है। जैसे RSI हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, और जो आपका जो मूविंग एवरेज हो गया। ये जो है वो आपने इस ऐसे ऐसे बहुत से जो है वो आपने वर्ड सुने होंगे, नाम सुने होंगे कि ये जो है वो टूल्स होते हैं। लेकिन आपने ऐसा भी सुना होगा कि आप बहुत से टूल्स पे जो है वो काम कर रहे हो, लेकिन आपको जो है डेली टूल्स को फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन आपका जो फिर भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों सारे टूल्स पे काम नहीं करना है, इसमें से सिर्फ पर्टिकुलरली कोई एक टूल लो, एक टूल सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं RSI यानी कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ और इसी के माध्यम से ही मैं ट्रेड करता हूँ। चाहे वो इंट्राडे हो गया, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक बाय करना हो गया, मैं इसी के ऊपर ही जो है वो एक करता हूँ। दोस्तों है ना, बोलने का मतलब ये है कि आप जो है वो एक ही टूल्स पे जाओ, एक ही टूल्स के डीप में जाओ, उसके ऊपर ही रिसर्च करो कि वो कैसे काम कर सकता है, तब भी आप जो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप हर एक टूल को मतलब हर एक टूल पे करोगे तब प्रॉफिट नहीं होगा। बोलते हैं कि गो डीप नॉट ब्रॉड, मतलब आप जो है वो उसको डीपली सर्च करो। और दूसरा जो बेसिक फंडामेंटल है इसका, दूसरा जो बेसिक स्टेप है वो है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको जो ट्रेड मैनेजमेंट में ये नहीं सोचना पड़ता है कि अब मैं इस शेयर को बाय करूं, कब सेल करूं, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ट्रेड मैनेजमेंट में। इसमें बेसिक 4 इसके ट्रेड मैनेजमेंट में इसके नीचे बेसिक 4 और स्टेप हैं। पहला है आपका, इसमें 4 रूल है। पहला रूल है बाय करने का, दूसरा रूल है सेल करने का, तीसरा रूल है प्रॉफिट करने का, और चौथा रूल जो है वो लॉस करने का। अगर पर्टिकुलरली आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, उस पर लिख के रखो, अगर ये 4 स्टेप जो है वो इसमें आप फॉलो करते हो, ट्रेड मैनेजमेंट में अगर ये 4 स्टेप आप रेगुलरली फॉलो करते हो, तो दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूं कि आप कभी भी जो है वो शेयर मार्केट में लॉस नहीं खाओगे, ठीक है। और इसमें जो लास्ट रूल है वो है आपका जो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या है कि आपको जो वो लॉस को भी बुक करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लॉस को बुक नहीं कर सकते, ठीक है। लॉस भी आपको जो वो खाना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक शेयर जो वो बाय कर रहा हूँ 200 रुपये का, 200 रुपये के जब मैंने शेयर बाय कर लिया कि ये तो मार्केट ऊपर जाएगा, चलो शेयर को ले लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने 200 रुपये का वो शेयर पर्टिकुलर बाय किया, लेकिन जैसे मार्केट उसके बाद जो शेयर जो वो 200 का 180 रुपये हो गया, उसके बाद मेरे को पता चल गया कि मैंने गलत शेयर बाय कर लिया है, तो मुझे 180 पे उस शेयर को जो है वो सेल कर देना चाहिए। 20 रुपये का ही मेरे को लॉस हो रहा है, तो मुझे 20 रुपये का लॉस बुक कर लेना चाहिए। लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं है, हमारी अंतरात्मा ऐसे बोलती नहीं है, हमें बोलती है कि नहीं अभी चढ़ेगा, अभी ऊपर जाएगा, अभी प्रॉफिट होगा। उस चक्कर में वो 200 का लॉस होते होते 100 रुपये पे आ जाता है, लेकिन फिर भी हम नहीं बेचते हैं, हम सोचते हैं अब चढ़ेगा, अब चढ़ेगा, उससे हम जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो लॉस कर देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जो शेयर मार्केट में आए हो तो इसमें 2 चीज़ें जो है वो आपके हाथ में हैं। एक आपकी जो है वो आप मार्केट में कब बाय कर रहे हो, और दूसरा है आपका स्टॉप लॉस। एक मार्केट में आपकी एंट्री आपके हाथ में है और दूसरा आपका जो है वो स्टॉप लॉस, कब आप जो है वो लॉस बुक कर लेते हो। तो लॉस भी बिल्कुल बुक करना है, ये आपके हाथ में। बेसिक चीज़ बता देता हूं मैं आपको,
कि अगर आप अपनी उंगली नहीं काटोगे तो दोस्तों आपको अपना हाथ काटना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो शेयर मार्केट में बेसिक फंडा है कि अगर आपने कोई शेयर बाय किया है, वो स्टॉप लॉस में है, तो स्टॉप लॉस भी करो, लॉस भी बुक करना सीखो। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो 2:3 रेशियो में आप जो वो ट्रेड कर रहे हो, तो यानी कि आप जो है वो 2 रुपए का लॉस कर रहे हो, या 1:3 रेशियो आप जो है वो ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप 10 ट्रेड कर रहे हो, जिसमें से 5 आपके सही जा रहे हैं, 5 गलत जा रहे हैं, लेकिन आप स्टॉप लॉस कर रहे हो 1 रुपए पे। तो आपने 10 रुपए का ट्रेड किया, 5 रुपए आपका लॉस हो गया, 1 रुपया लॉस किया तो 5 रुपए लॉस हो गया, 5 ही बचा, और 5 में आपने जो प्रॉफिट कर लिया 3 रुपए, 15 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो आपने ओवरऑल क्या किया कि 15 रुपए प्रॉफिट में से 10 रुपए का लॉस निकाल दो, तब भी आप 10 रुपए प्रॉफिट में हो दोस्तों। तो मेरी बात ध्यान में रख लेना कि स्टॉप लॉस भी करना जरूरी है। बाकी हम मिलते हैं कल शाम को, या सॉरी आज शाम को एक नई वीडियो।